तमाम सम्मानित शिक्षक गणों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। आइए आज हम पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी से यहाँ पर प्रश्न कराने वाले हैं। ये आपका शिक्षण कौशल पद्धति से रिलेटिव आपका प्रश्न है, जो कि बाई आपका सिलेबस है। विदाउट सिलेबस यहाँ पर मैं कुछ भी कराने वाला नहीं हूँ। ये जो भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो कल हम लोग एक वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 25 तक हम लोग एमसीक्यू किए थे, ठीक है। और आज जो है इस वीडियो में 26 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करेंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि आज भी हम लोग इस क्लास में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, टीएनए की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां से आपका जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपका एग्जाम के पैटर्न के अनुसार है, सिलेबस के अनुसार है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर छपेंगे। देखिए, पिछले बार जो टीएनए एग्जाम हुआ था फर्स्ट राउंड का, तो उसमें हमने बहुत सारे प्रश्न करवाए थे और बहुत शिक्षकों का लाभ भी हुआ था। तो यहाँ से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के लिए बहुत लाभकारी वीडियो है। और उसमें थोड़ा सा कुछ शिक्षक बोलते थे कि बड़ा बड़ा प्रश्न दे रहा है, तो उसको पढ़ने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। तो यहाँ पर हम भी लंबे लंबे प्रश्न लेकर के आए हैं। तो यहाँ यदि आप लंबे लंबे प्रश्नों को पढ़ने का अपने आप में हैबिट डाल लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वहां पर आपको मैं उम्मीद करता हूं कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा प्रश्नों को करने में। तो प्यारे साथियों, यहाँ हम लोग लगातार प्रश्न 26 से करेंगे 50 तक, ठीक है। चलिए, तो हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 है कि आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना, ठीक है। देखिए, आज का वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है या आवश्यक है या अनावश्यक है या असंभव है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका आवश्यक हो जाएगा। के वैज्ञानिक युग में यदि छात्रों को आध्यात्मिक आप ज्ञान देंगे, तो हो सकता है बच्चा भटक गया होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो वो क्या करेगा, पढ़ाई की ओर रुझान उसका बनेगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये चीज आवश्यक है, आध्यात्मिक ज्ञान देना, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे 27 नंबर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कहता है कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे अच्छे ऑनलाइन कोर्स। देखिए, कर रहा है कि विद्यालय के जो भी कार्यक्रम होता है उसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे अच्छे ऑनलाइन कोर्स सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है और आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या ये सभी। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर सीखने का तो अवसर मिलता ही है, व्यक्तित्व का विकास होता है, ये भी बात सही है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है, ये सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो हम करा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, यहाँ से यदि कोई भी शिक्षक तैयारी करते हैं, तो आपका टीएनए जो एग्जाम होना है नवंबर में 2025 में, उसके लिए आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, यहाँ यदि आप कर लेते हैं तो, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 28 नंबर। चलिए, 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको जरा हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए।
एक अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए? किसी भी विषय वस्तु को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए? इसके बारे में आत्मविश्वास होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, प्रभावी अभिव्यक्ति होना चाहिए या सहजता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी विषय के वस्तु को बारे में आप सरलता से सिखा रहे हैं तो अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए कि आत्मविश्वास होना चाहिए। मतलब आप जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं आपको खुद ही पता नहीं, आप खुद ही संतुष्ट नहीं है उस चीज से, तो बच्चों को कैसे संतुष्ट करा पाएंगे आप? इसलिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों प्रश्न संख्या 29 नंबर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है और इसका आंसर क्या होगा। विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य होता है। विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है प्यारे साथियों? छात्रों को किसी कार्य में लगना या शरीर को पुष्ट पुष्ट करना या प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना या बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि देखिए बालक का सर्वांगीण विकास होना मतलब खेल का यदि आप आयोजन करते हैं तो खेल के आयोजन यदि आप विद्यालय में करते हैं तो उससे बच्चा का क्या होगा, फिजिकल आपका उसका मजबूत होगा, उसका बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, उसके जितने भी खिलाड़ी होंगे उनसे उसका बात होगा, यानी कि सामाजिक वातावरण का समझ उसमें बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या जरूरी है, बालकों का सर्वांगीण विकास होगा खेल के आयोजन से। ठीक है, इसके बाद 29 नंबर देखेंगे हम लोग। 29 नंबर डबल रिपीटेटेड प्रश्न है। इसके बाद हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। 30 देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कहता है प्यारे साथियों कि एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। आपकी क्या धारणा होना चाहिए? देखिए करा कि एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा हो सकती है। देखिए संघ संगठन, छात्र संघ संगठन, ठीक है, इसको करने से विद्यालय में आपको क्या होगा कि इससे कोई लाभ नहीं होता, ये तो गलत होगा। विद्यालय में दादागिरी फैलती है, ये भी गलत है। शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है। छात्रों में नेतृत्व करने की भावना बढ़ती है। ये देखिए आपका ऑप्शन 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। यदि छात्र संघ संगठन करते हैं तो इसमें जो है क्या होगा, छात्रों में नेतृत्व करने की भावना बढ़ेगा। देखिए कोई भी बच्चा है आगे पर चल करके नेता बनता है, बहुत बड़ा मंत्री बन सकता है, तो कब संभव है, जब वो छात्र संगठन से जुड़ा हुआ रहेगा, उसमें बोलने की आदत रहेगा, समाज में कैसे बोलना है, 10 व्यक्तियों के सामने कैसे बोलना है, इन सब चीजों के बारे में प्रैक्टिस हो जाएगा उसको पहले से ही। ठीक है, और मुद्दों को उठाने की उसमें हौसला रहेगा, तभी वो जो है छात्र नेतृत्व की भावना यहाँ बढ़ता है। इससे हम लोग यही इसको करेक्ट आंसर करेंगे। चलिए प्रश्न देखेंगे यहाँ पर 31 देखिए क्या प्रश्न है और इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। देखिए प्रश्न है कि शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। शिशुओं के लिए शिशुशाला में क्या आवश्यक है? देखिए शिशु कौन होता है, मान लीजिए 0 से लेकर के 20 साल के बच्चा तो हम शिशु कह सकते हैं, उतना ज्ञान जो है डेवलप नहीं हो पाता है। अब 20 के बाद जब भी आपको बच्चा जो होगा 21, 22 ये सब बच्चे जो हैं उम्र के साथ साथ उनका मानसिक जो है दिमाग जो है डेवलप कर जाता है, ब्रेन डेवलप कर जाता है, इसलिए ये गार्जियन के टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए करा ना कि शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियां सुनाना। तो इन चारों ऑप्शन में से प्यारे साथियों कौन सा आंसर होगा सही? शिशुशाला में
खेल के अवसर प्रदान करना, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है 32 नंबर, और 32 नंबर क्या कह रहा है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। प्रश्न को समझिएगा, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। क्या सम्मिलित करती है? परिरक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश, प्रकरणों की सूची, बहुत से। यहाँ पर जो है ना करेक्ट आंसर क्या होगा, शिक्षकों को निर्देश देता है। ठीक है, और शिक्षक जो है से अगर पाठ्य पुस्तक नहीं रहेगा तो आप तक ज्ञान को कैसे पहुंचा पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह होता है जो विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित होता है शिक्षकों के निर्देश देने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डबल रिपीटेड प्रश्न है, हम लोग देखेंगे 33 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न का आंसर प्यारे साथियों आप देखिए क्या होगा। चलिए प्रश्न करते हैं, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है। देखिए वर्तमान समय में जो प्राइमरी शिक्षा है उसकी दुर्दशा जो है, उसका दुर्दशा होने का मुख्य कारण क्या है? एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, या गाइड पुस्तकों पर भरोसा, या शिक्षक छात्र का विषय अनुपात। तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो प्रश्न होगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना। ठीक है, प्राइमरी शिक्षक का दुर्दशा यही है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 34 नंबर, और इस प्रश्न का आंसर आप बताइए क्या होगा प्यारे मित्रों। देखिए इस प्रश्न का आंसर जो होगा ना, कह रहा है कि सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। मतलब कैसे करते हैं? मान लीजिए आपके कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, 10 छात्र हैं, और 10 का समस्या एक ही है, तो उनका आप विश्लेषण समाधान कैसे करेंगे इसके बारे में पूछा जा रहा है। एक एक करके करेंगे? नहीं, सामूहिक ढंग से करेंगे। पहले छोटे बच्चों को करेंगे, पहले बड़े बच्चों को करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सामूहिक ढंग से करेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 35 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। चलिए आज का वीडियो आपके लिए मस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि जो आपकी सही आलोचना करता है, जो उसके साथ आपकी व्यवहार अपेक्षित होगा, जो आपकी सही आलोचना करता है और जो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, एक मित्र के रूप में, या एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, या इसमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है कि जो आपकी सही आलोचना करता है, जो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। मतलब क्या होगा? एक मित्र के रूप में होगा, या मूर्ख के रूप में होगा, या आलोचना के रूप में होगा, या इसमें से कोई नहीं, एक मित्र के रूप में होगा। मतलब आपकी आलोचना कौन करेगा? जो आपका मित्र होगा वही तो आलोचना करेगा। चलिए हम लोग प्रश्न देखेंगे 36 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। और प्यारे साथियों आपको बताते चले कि आप लोगों को जो क्लास मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये क्लास आपका TNA नवंबर में जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये आपका टॉपिक कौशल शिक्षण कौशल पद्धति से लिया गया है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं? केवल दंड देने वाला, वह विषय को रोचक बनाता है, सृजनशील हो, या वह उत्तम व्यक्ति। तो एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाते हैं? केवल दंड देने वाला,
हाँ, यही है। आवश्यक नहीं है कि केवल आप दंड दीजिए। अगर आप बच्चा को केवल दंड देंगे तो बच्चा जो है पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उसको बार बार आपको देखेगा अलग नजरिया से। इसलिए बच्चा को सृजनशील जो है आप बनाइए, वह उत्तम वक्त हो, वह विषय को रोचक बनाता हो। केवल दंड देना ये तो गलत बात है, यानी कि यही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे साथियों। देखिए प्रश्न है कि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण कब संभव हो सकता है? श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ना प्यारे साथियों, क्या होगा? प्रभावी संप्रेषण कब हो सकता है? आपके उचित शब्द के प्रयोग से, आपका विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। ये तो होगा नहीं। श्रोता के स्तर को जानकर, यानी कि प्रभावी संप्रेषण यही करेक्ट होगा, श्रोता के स्तर को जानकर। ठीक है, चलिए प्रश्न देखेंगे हम लोग 38 नंबर। और 38 नंबर देखिए प्रश्न क्या करा है। करा है कि नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। एक नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए प्यारे साथियों? स्कूल के ऊपर होना चाहिए, या समाज के ऊपर होना चाहिए, या अभिभावक के ऊपर होना चाहिए, धर्म गुरु के ऊपर होना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा स्कूल के ऊपर होना चाहिए। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व जो है स्कूल के ऊपर होना चाहिए। यदि आप देखिए यहाँ पर समाज के ऊपर छोड़ दीजिएगा तो समाज में हर तरह के लोग होते हैं, वहां पर बच्चा किस ओर अग्रसर होगा ये कोई पता नहीं है। ठीक है, हर विचार के लोग समाज में होते हैं। अभिभावक के ऊपर छोड़ दीजिएगा तो वहां पर भी जो है बच्चा का उत्तरदायित्व शिक्षा, नैतिक शिक्षा का सीमित रह जाएगा। ठीक है, और धर्म गुरु के ऊपर छोड़िएगा तो केवल धर्म के बारे में ही ज्ञान देंगे, तो ये भी गलत है। यानी कि स्कूल में छोड़ दीजिएगा, स्कूल में आपका सही चीज रहेगा। इसके बाद 39 नंबर देखेंगे प्यारे साथियों। इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? बताइए, छोटे बच्चे को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उसके ऊपर किस प्रकार का बोझ देना जरूरी नहीं है? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। देखिए सब बोझ दीजिए बच्चा को, लेकिन गृह कार्य नहीं दीजिए, क्योंकि अगर गृह कार्य आप दे दीजिएगा तो वो बच्चा बोर हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए उसको स्कूल में आप प्यार से पढ़ाइए सिखाइए, लेकिन गृह कार्य का बोझ नहीं दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 40 नंबर। और ये प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्न है कि जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, जब आपके छात्र उन्नति मतलब विकास करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? आत्मसंतोष की भावना आप में आ जाता है, या प्रसन्नता की भावना आती है, या ईर्ष्या की भावना आती है, या आत्मग्लानि की भावना आती है? तो यहाँ पर जो है आत्मसंतोष की भावना। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे? अपने आप में आत्मसंतोष की भावना महसूस करेंगे कि जो हम पढ़ाए ना से हमारा बच्चा जो है विकास किया, उन्नति किया। अपने आप में जो है आपको एक आत्मसंतोष की भावना उत्पन्न होगा, जो हम किए हमारा आज सफल हुआ। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को यहाँ पर एमसीक्यू टेस्ट करा रहे हैं। यदि आप इस टीएनए एग्जाम में सफल हो जाते हैं तो जब आप सफल होंगे ना तो मुझे भी अपने आप में आत्मसंतोष की भावना जगेगा। इसलिए यहाँ पर आपका शिक्षक के लिए जब कोई छात्र क्या करते हैं, उन्नति करते हैं, तो आत्मसंतोष की भावना होता है। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, हम लोग 41 देखेंगे और इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्न है कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। क्या चीज का कल्याण होता है? समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के
व्यक्तित्व का, छात्र या व छात्राओं का। तो देखिए, जब शिक्षा का माध्यम से कल्याण होता है वो किसका होता है? समाज के सभी वर्गों का होता है। ठीक है, शिक्षा से जो है शिक्षा एक कल्याण का माध्यम है तो वो है सभी वर्गों के लिए है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे 42 नंबर, और ये रहा स्क्रीन पे आपका, और इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्न है कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसको देंगे? प्यारे साथियों, विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, या उच्च विचारों को, या आस्था को? देखिए, ये आपका आस्था तो होगा ही नहीं, उच्च विचार केवल देने से आपको नहीं होगा, विज्ञान के विषय केवल एक सब्जेक्ट पर आप फोकस कीजिएगा तो ये भी गलत बात है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा, इसको प्राथमिकता आप दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 43 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, प्रश्न बहुत शानदार है, कह रहा है कि आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटि की ओर संकेत करती है तो आप क्या करेंगे? यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, किसी तरह से आपसे त्रुटि हो जाता है तो आप क्या करेंगे? छात्र को कक्षा के बाहर बाद मिलने को कहेंगे? ये तो गलत बात है। छात्र को आप पढ़ा रहे हैं, छात्र आपका संकेत किया कि सर वहां गलत हो गया, तो ऐसा नहीं कि उसको बाद मिलने के लिए बोले। देखिए, छात्र को चुप रहने के लिए कहेंगी, ये भी गलत है। स्वीकार कर लेंगी, हाँ ये करेक्ट। देखिए, जब आप क्लास करा रहे हैं, किसी तरह से आपसे त्रुटि हो जाता है और बच्चा संकेत करता है तो वहां पर बेहिचक आपको स्वीकार कर लेना चाहिए उसकी बातों को। दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे नहीं। जब आपको सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं रहेगा तब आप भले कहेंगे कि आज नहीं, इसके बारे में हम कल आपको कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके बाद 44 नंबर देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए, कुछ अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरह से अनदेखी करेंगे, या साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरह से अनदेखा करेंगे, साथियों से परामर्श करके कोई निर्णय लेंगे। यहाँ पर जो है उच्च अधिकारियों से आप क्या करेंगे? पहले तो उन्हें समझाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 45 नंबर, और इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, करा कि प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी सीमित समिति के हाथ में, उपरोक्त सभी के हाथ में? देखिए, प्रौढ़ शिक्षा जो होता है वो बूढ़े व्यक्तियों के लिए होता है, और इसमें जो है सभी के हाथ में ये चीज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद 46 नंबर, प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करें? अगर आप किसी के बच्चा को पढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसके अभिभावक से मिले और उसके अभिभावक आप तक नहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, या बालक पर ध्यान नहीं देंगे, या उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, या अभिभावक को लिखेंगे? तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? अभिभावक को लिखेंगे, मतलब एक लिखित पत्र देंगे कि आप हमारे विद्यालय में आइए। यदि नहीं आएंगे तब हम दूसरा कोई कदम उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए
47 नंबर। और इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा प्यारे साथियों। देखिए, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, शिक्षक के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है। शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, या प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा आपका, दूषित परिणाम क्या होगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन डी होगा, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध में खराब होना। मतलब यदि आप स्कूल के शिक्षक हैं और आपस में आप अपने उलझे हुए हैं, तो बच्चा क्या आपसे सीखेगा, क्या उम्मीद रखेगा। आप जब स्वयं ठीक नहीं है तो दूसरों को क्या है आप सही रखिएगा। इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होगा। तो प्यारे साथियों, आप लोगों का सेशन ये अच्छा लग रहा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपसे मैं कोई यहाँ पर फी नहीं ले रहा हूं और लगातार जो है डीएनए का तैयारी मैं करा रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग कम से कम हमारे लिए एक काम तो कर ही दीजिए कि कम से कम वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो ये हम नहीं कर रहे कि आप करिए दीजिए, अच्छा लग रहा है तो ही आप कीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 48 नंबर, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। वाह, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय होना चाहिए। शिक्षक की अपनी योग्यता, ये तो गलत बात है। शिक्षक का विचार, केवल विचार से नहीं होगा। शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता, हाँ यही करेक्ट होगा। तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट है। शिक्षक की कक्षा के प्रबंधन की क्षमता, मतलब शिक्षक को क्लास मैनेजमेंट सही से करने आ जाए तो वही सबसे आपका क्या चीज है, सराहनीय चीज है। तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका प्यारे साथियों करेक्ट होगा। इसके बाद 49 नंबर देखिए, और इस प्रश्न का आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि आप बता देंगे। तो बताइए, देखिए करा कि किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरोस्लेट होता है। किस महान विद्वान ने कहा था कि शिशु का जो मस्तिष्क मतलब दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वो कोरिस्लेट होता है। वो कहा था प्लेटो ने। कौन कहा था, प्लेटो ने कहा था। प्यारे साथियों याद रखिएगा, एक प्रश्न 50 नंबर, ठीक है। और आज के क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। देखिए करा कि किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे, ठीक है। तो 5 चरण किस विद्वान ने बताए थे, सीखने के 5 चरण, वो थे हर्बर्ट, ठीक है। हर्बर्ट ने बताए थे, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आपका होगा। तो प्यारे साथियों, आज ये आपका सीडीपी का क्लास नंबर 2 था, यानी कि शिक्षण कौशल पद्धति आपका पार्ट नंबर हमने यहाँ पर 2 कराया। और इससे पहले यदि 1 आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा, मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा आप, और नहीं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन कैसे खुलेगा, तो आप देखिए जब वीडियो चलता है तो इस तरह से आपका कुछ लिखा हुआ होता है और यहाँ पर मोर लिखा हुआ छोटे अक्षर में दिखाई देगा, और मोर जो लिखा हुआ रहेगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, और नीचे की ओर ऊपर की ओर स्क्रॉल करके आप वीडियो को देख लीजिएगा, वहां पर आपका जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन खोल लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद मैं इसका पार्ट 3 भी लेकर के आऊंगा। पार्ट 3 में प्रश्न आपका 51 से आपका 75 तक मैं कराऊंगा, ठीक है। 25-25 प्रश्न का यहाँ पर सीरीज मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा और अभी तक आप मेरे क्लास में बने हुए हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।